जल्द रिलीज होने वाली है फिल्म राजी, जिसका संगीत दिया है शंकर, एहसान और लॉय ने। तीनों इस वक्त मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। तीनों से बात करेंगे। राजी फिल्म का जो संगीत है काफी अलग है, उसका जो मिजाज है वो काफी अलग है। क्या कुछ बताना चाहेंगे? कंपोज करते हुए क्या कुछ आप लोगों के मन में चल रहा था और कितना अलग है ये संगीत? देखिए, अलग, ये क्वेश्चन तो हमें हमेशा पूछा जाता है कि अलग क्या है। अलग तो होगा ही होगा, क्योंकि फिल्म अलग है, स्क्रिप्ट अलग है, सिचुएशंस अलग है। लेकिन अलग हम लोग बनाने की कोशिश नहीं करते हैं। हम लोग ये कोशिश करते हैं कि जो स्क्रिप्ट है उसके साथ हम लोग ट्रू रहे। वी आर ट्रू टू द स्क्रिप्ट। और आज की तारीख में हम ये कोशिश करते हैं कि अगर आप एक प्लेलिस्ट लो राजी का या एक सीडी लो, जब आप शुरू से बजाओगे तो आप पूरा सीडी एंड तक सुन सकते हो। उस लायक हम म्यूजिक बनाने की कोशिश करते हैं। और मैं I'll talk on behalf of our 3 people and गुलजार साहब also, ये हमारी कोशिश रही है। तो राजी का सीडी अगर आप लोगे या राजी का प्लेलिस्ट आप डाउनलोड करोगे, एल्बम डाउनलोड करोगे, तो कंप्लीट एल्बम अगर आप बिगिनिंग से एंड तक आप सुन सकते हो। खास बात ये भी है कि गुलजार साहब ने इसकी लिरिक्स लिखे हैं और ये 5वीं फिल्म है शायद आप लोगों की। 5वीं फिल्म है जो रिलीज होने वाली है, लेकिन वैसे हम लोग 7-8 फिल्म किए हैं जो रिलीज हो रही है। तो वी बीन वर्किंग फॉर क्वाइट अ फ्यू इयर्स नाउ। कितना अलग था इस बार गुलजार साहब के साथ काम करना, उनके लिरिक्स पर काम करना, क्योंकि उनके जो लिरिक्स होते हैं काफी अलग होते हैं। सिंपल सी चीज, बहुत बड़ी बात को सिंपल लिरिक्स में जब कहा जाता है ना, तो वो बहुत दिल के अंदर तक पहुंच जाती है बात। जैसे ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तो मैं जहां रहूं जहां में। अभी जहां शब्द का देखिए कैसे यूज किया हुआ है, जहां रहूं जहां में याद रहे तो, यू नो, एंड दिस इज एप्लीकेबल टू एनी पर्सन हु फील्स अबाउट हिज कंट्री। अगर आपके दिल में थोड़ा भी प्यार है अपने देश के प्रति, तो ये गाना आपके दिल को छू जाएगा, यू नो। एक गाना है दिल बरो बोल के, अभी जल्दी रिलीज होने वाली है। वो गाना है विदाई वाला गाना, जिसमें एक बाप का पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं कि मुड़ के ना देखो दिल बरो, यू नो, कि उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे। अगर आप ये गाना ऐसे सुनेंगे तो ऐसा लगता है कि विदाई वाला गाना है। लेकिन अगर आप उसको विद रिस्पेक्ट टू दिस फिल्म आप जब देखेंगे, तो ये जो लड़की है who's an unsung hero of this country, वो अपनी जीवन कुर्बान कर देती है अपने वतन के लिए। कि वो पार करके वो पाकिस्तान जा रही है, उसको वो जानती है कि अपनी जान खतरे में है। शी गोज देयर एज अ स्पाई एंड दैट इज बीइंग सेंट बाय हर फादर। शादी करके जाती है इंटेंशनली, मतलब अपने जीवन को बर्बाद करती है वो अपने वतन के लिए। और वो कहती है कि दहलीज इतना ऊंचा, मतलब ऊंची है दहलीज, मुझे पार करा दे। तो आप हर्षदीप के साथ आपने भी ये गाना गाया, हम चाहेंगे कि आप अगर अपनी आवाज में थोड़ा सा सुनाए हमें। हाँ, नो बहुत ऊंचा है तो जीत है। उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे। मुड़ के ना देखो दिल बरो, दिल बरो, मुड़ के ना देखो दिल बरो, दिल बरो, मुड़ के ना देखो दिल बरो। गुलजार साहब एक ऐसे गीतकार हैं, ऐसे शायर हैं जो बहुत कम लोगों के साथ काम करते हैं, बहुत चूजी माने जाते हैं। तो क्या कुछ कहेंगे कि आप लोगों को इतनी बार काम करने का मौका मिला है, कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए कि क्या है कि जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट है हमारे बीच में, यू नो, वी लव हिज वर्क, वी आर बिग फैन, ही लव्स आवर वर्क टू। तो जब भी हम काम करते हैं साथ में, तो जो मतलब कि जो जादू होती है, दैट इज सम इन एक्सपीरियंस कि हम उसको भूल नहीं सकते। कि ये अभी हर टाइम होता, एवरी टाइम वी वर्क टुगेदर, जो बंटी और बबली के टाइम से अभी तक। और अभी 2 फिल्म अनरिलीज है, मेरे प्यारे प्राइम मिनिस्टर और सुरमा शाद अली की, उसमें भी गाने इतने अच्छे हैं, यू नो। इट्स ऑल कि एक जो वैरायटी है उनके लिरिक्स में, वो इट्स समथिंग विच इज अनमैच्ड।
देखिए बहुत कम लोगों को चांस मिलता है उनसे बात भी करने का। लोग उनके साथ केवल 2 मिनट बिताने के लिए तरस जाते हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल है। ये बहुत बड़े लोग हैं, हम तो इस जनरेशन के हैं, लेकिन वो मोरा गोरा अंग ले से काम कर रहे हैं। उन्होंने SD बर्मनदा के साथ काम किया है, RD बर्मनदा के साथ काम किया है, इज वर्क विद द मास्टर्स, हेमंदा के साथ काम किया है। तो हम लोग उनके साथ एक रूम में हैं, यही बहुत बड़ी बात है। और उनके साथ अगर हम लोगों को ऐसा मौका मिलता है कि हम फिर आराम से फोन करके हम बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, लिरिक्स का मीटर बता सकते हैं, मेलोडी डिस्कस कर सकते हैं, तो ये बहुत बड़ा एक आशीर्वाद है और एक बहुत बड़ा एक ब्लेसिंग है हमारे लिए। Would you like to add something what Shankar has just said? No, it's very true. The fact that he is very senior, very respected, and there are not too many people like him around. मतलब बहुत कम लोग हैं जो from that generation. You know, we are lucky. We are really lucky. गुलजार साहब and जावेद साहब, that's it. वो generation नाम ही काफी है। बस उनकी जो एक्सपीरियंस है, वो क्या क्या पढ़ चुके हैं, क्या क्या फिल्म्स बना चुके हैं, क्या मतलब कि एक्सपीरियंसेस उसके, कहाँ ट्रैवल करके गए, जो उसकी नॉलेज है साइंस के बारे में, ये सब लोग नहीं जानते कि वो क्या इसके जो माइन्यूट फैसेट्स है। जब भी हम लोग यही रूम में जब हम लोग लंच करते हैं तो क्या क्या बात होती है, म्यूजिक के बारे में नहीं, मतलब कि साइंस फिक्शन के बारे में, यूनिवर्स के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, ऐसे बहुत कम लोग। शंकर, बंटी और बबली पहली फिल्म थी जिसमें आपने गुलजार के साथ पहली बार पहली फिल्म थी वो नागेश कुकनूर की फिल्म आसमां के पार शायद और कोई आसमां होगा, ये गाना उन्होंने लिखा था हमारे लिए पहले। रॉकफोर्ड फिल्म नागेश्वर। तब से लेकर अब तक आप काम करते आ रहे हैं, कई फिल्मों में आप काम करने जा रहे हैं गुलजार के साथ। क्या जब आप जैमिंग करते हैं उनके साथ, जब आप गाने बनाते हैं, किस तरह का माहौल होता है, क्या फर्क पाते हैं आप उनमें और बाकी गीतकारों में? उनका माइंडसेट कैसे काम करता है जब आप लोग साथ में बैठते हैं? उन ऐसे लोगों का एक बहुत ब्यूटी ये है कि वो हमारे बीच आके हमारे बीच में घुल मिल जाते हैं, ताकि हमको और नहीं लगे कि हम इतना बड़ा एक राइटर के साथ काम कर रहे हैं। ही क्रिएट्स अ कंफर्ट जोन, और वो आके जैसे एक रोशनी लेके आते हैं। जब वो स्टूडियो में घुसते अंदर आते हैं तो होल प्लेस इज लिट अप विद हिज ऑरा। उनका जो एनर्जी है इतना पॉजिटिव है कि आप सिर्फ आपको पूरे रूम में सिर्फ गुलजार साहब ही नजर आएगा। इट्स लाइक दैट। तो और वो हमारे साथ, तो वो हमारे साथ हमारे लेवल में, हमारा क्या वोकैबुलरी बताइए, हमारे तो कुछ नहीं है। वो हमारे लेवल, हमारे साथ घुल मिल के, हमारे मेलोडी की तारीफ करके, हमारा जो काम है उसको प्रोत्साहन देके, इंकरेज करके जब करते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। इट्स अ ग्रेट फीलिंग। बस जाते जाते ये सवाल नहीं, एक दरख्वास्त है। आप लोगों की जो फिल्म आ रही है राजी, उसमें बहुत पॉपुलर हो रहा है गाना अरिजीत सिंह की आवाज में ए वतन। तो मैं चाहूंगा कि अगर आप तीनों जाते जाते ये गाना भी हमें सुना दें। ए वतन मेरे वतन, ए वतन आबाद रहे तू, आबाद रहे तू, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहां रहूं जहां में याद रहे तू, मैं जहां रहूं जहां में याद रहे तू, ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन। एबीपी न्यूज से खास बातचीत करने के लिए और ये गाना सुनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। कैमरामैन रवि पांचाल के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज मुंबई।